you and your wife were on same page coming back, and अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नहीं मिलता तो भी आप आते? दैट्स राइट। तो अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नहीं मिलता मुझको तो जॉब सर्च करना पड़ता, दैट वुड हैव टेकन मोर टाइम। आपने मेरे को ही क्यों कांटेक्ट किया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग? व्हाट यू फाइंड डिफरेंट देन अदर्स? एक तो जैसे आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि आप काफी धरातल पे रह के आप बात करते हैं, सो दैट वाज वेरी गुड थिंग। और सेकेंडली पॉजिटिव पार्ट पर, ठीक है, जी ये आपने दो चार बताए। आप अपने 6 मंथ की जर्नी में बताइए कि क्या आपको वहां से यहाँ डिफरेंट लगा जो आपकी लाइफ में, लाइक वाओ यार ये सर्विस तो यहाँ पे इतनी इजीली मिल गई, या ये चीज तो इतनी अच्छे से मिल गई, वहां के समय में स्ट्रगल था, और वो सारे तीन चार पांच चीजें जो भी आप बताना चाहिए एक एक करके। क्या आपको चैलेंज लगे जिनसे आपने ओवरकम कर लिया, जिनसे ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए? क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं? फॉर स्टार्टर्स यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत हुआ था हम लोगों को घर और स्कूल ढूंढने। हेलो एवरीवन, सो वी हैव रवि टुडे, एंड आज मैं रवि की स्टोरी लेके आया हूँ, एक और एनआरआई की स्टोरी, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और एक डेढ़ साल से शायद हम लोग बात कर रहे थे, और ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से वो यूएस में है, और वहां पर अब ये इंडिया आ गए हैदराबाद में। तो एक केस स्टडी से जिससे कुछ सीखने को मिलेगा हमारे जितने भी एनआरआई भाई लोग हैं उन लोगों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय रवि, हाउ आर यू? हाय हेमंत भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल्सो थैंक्स आपको पूरी जर्नी में लाइक हेल्प आउट करने के लिए। जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, कई बार क्या होता है कि वी डोंट नो व्हाट टू आस्क, whom टू आस्क, so you हम्म। helped out a lot, you gave good answers and probably I'll tell you why आपका काफी इंपॉर्टेंस था एज कम्पेयर टू अदर जो वेबसाइट या ब्लॉग्स होते हैं। हम्म। उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वाई, हाउ तो ठीक है, वी कैन फिगर आउट ना कि कैसे उसको हम्म। एग्जीक्यूट करना है। हाँ। वाई जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अपने को पता नहीं है कि क्यों करना है क्या करना है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हम्म। फिगरिंग आउट लॉजिस्टिक्स की ये करना है वो करना है। तो जो वाई था दैट वाज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम योर ब्लॉग एंड vlog both, so appreciate that, thank you very much। नो प्रॉब्लम, एंड डेफिनेटली ये जो आपने वाई बोला ना, इसी को मैं एनआरआई डायलेमा बोलता हूँ। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो बहुत लोगों ने देखा था, 2.5 लाख करीबन लोगों ने देखा था। तो उस डायलेमा में मैंने वाई को एक्सप्लेन किया था कि क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। तो वो उसमें एक्सप्लेन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, पीछे जाते हैं, वे बैक 15 साल पहले। तो वहां से आप स्टार्ट करिए कि आप यूएस गए, तो यूएस कैसे गए, पढ़ाई करने गए कैसे गए, वहां से बताइए, और फिर उसके बाद की जर्नी बताइए आप। जी, तो मैंने यहाँ से मुंबई से इंजीनियरिंग करी थी मेरी। आई काइंड ऑफ ग्रो अप इन मुंबई ओनली, ओके। एटलीस्ट मिडिल स्कूल के बाद से मैं मुंबई में ही था। तो वहाँ पे मैंने ओके। इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे भैया ऑलरेडी यूएस जा चुके थे पढ़ाई करने अपने ओके। हायर डिग्री के लिए, तो वो मुझे एक वायबल ऑप्शन लगा। और मतलब मुझे इच्छा थी कि मास्टर्स पढ़ते हैं थोड़ा। तो हम्म। फिर मैं 2010 में मास्टर्स के लिए यूएस गया था, ओके। 2010 फॉल सीजन में, विच इज अगस्त, अराउंड अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई करी। देन द यूजुअल ग्राइंड, मास्टर्स के बाद यू जॉब सर्च वगैरह करते हैं अपन। दैट इज लाइक थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, ओपीटी वगैरह के साथ यू फिगर आउट ये वो। और जैसे मतलब मेरे कोर्सेज भी थोड़े, आई शुड हैव चूजन माय कोर्सेज थोड़ा बेटर, जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं थे, आई जस्ट डिड बाय माय इंटरेस्ट। तो वो ओके। थोड़ा था, बट आई मीन एवरीबडी गोज थ्रू दैट स्ट्रगल, यू नो। जॉब सर्च किया, फिर समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जॉब लग गई। सो 2013 एंड में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। सो 2014 मान सकते हैं आप, 2013 एंड 2014 में मैंने जॉब स्टार्ट करी। ओके। फिर आई वर्कड फॉर अबाउट 9 years और सो इन वन कंपनी, 9 years और सो मैं अटलांटा में था। अटलांटा। हाँ, मेट्रो अटलांटा में, जो जॉर्जिया में, साउथ ईस्ट में जॉर्जिया स्टेट है, उसमें अटलांटा करके सिटी है। आई नो, तो आई हाँ, तो अटलांटा में था वहाँ पे, एंड नॉट पर से अटलांटा बट मेट्रो अटलांटा में ओके। था। ओके। वहाँ पे व्हेन आई वाज इन अटलांटा मेरी मैरिज भी हो गई। आई मेट माय वाइफ आल्सो, तो उनके साथ हो गया। फिर शी आल्सो केम देयर, शी वाज वर्किंग, रादर उल्टा, शी केम देयर देन वी गॉट मैरिड एंड शी वाज वर्किंग। फिर वी स्टार्टेड फैमिली आल्सो व्हेन वी वर इन अटलांटा 2020 कोविड वगैरह के टाइम पे। फिर ओके। 2022 में मैंने कंपनी स्विच करी, सो वी वेंट टू सदर्न कैलिफोर्निया। तो ओके।
लॉस एंजलिस के पास सैन डिएगो करके एक सिटी है, वहां पे एंड यू नो या हाँ, तो वहां पे मैंने जॉब करी। 2022 से स्टार्ट करा था मैंने वहां पे। और फिर उसके बाद वी एंडेड अप कमिंग टू इंडिया इन 2025 समर में, मई ओके में। ओके। एक चीज बताइए, ये तो आपकी जर्नी मैंने जानी, और बेबी आपको हुआ 2020 में, राइट? 2020 में, जी। 2020 में ही बॉर्न इन यूएस, सो जी 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 मस्ट बी यूएस सिटीजन। ओके फाइन। जी। वहां पर लाइफ आपकी कैसी थी? यू बोथ वर कंफर्टेबल, यू बोथ वर फाइन, और मींस कोई इशू थे? लाइफ कैसी थी वहां पे? मतलब डेफिनेटली वहाँ का लाइफस्टाइल और इंडिया का लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट है, वो बात यस। तो माननी पड़ेगी, राइट? आई मीन दैट इज ऑब्जेक्टिवली वेरी डिफरेंट, देयर इज, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे भी हम लोगों का मतलब ट्रेडिशनल जो भी, अगर आप देखेंगे कि इंडियंस का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, कि वन थिंग वाज कि हम लोग जनरली कभी भी जो इंडियन नेबरहुड्स रहते हैं ना, जहाँ पे इंडियन की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वैसे में नहीं रहे। सो दैट ओके वाज वन वन थिंग डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ आवर कलीग्स ओके। हियर। तो वो एक थोड़ा डिफरेंस था, बट अदरवाइज वी आर वर्किंग एंड देन डे टू डे में ही आप बिजी रहते हो। हम्म। फेस्टिवल्स के टाइम पे मतलब यूएस के फेस्टिवल के टाइम पे वी वुड गेट हॉलीडेज, सो वी वुड कम बैक टू इंडिया। हम लोग करीब साल डेढ़ साल में एक बार आ जाते थे इंडिया। एकदम ओके। और लकीली हमारा बेटा जो था वो छोटा था, तो उसकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी अभी तक। हम्म ही वॉज इन हम्म प्ले ग्रुप एंड क्रैशेज एंड प्ले स्कूल ओनली। तो वो वाला जो पार्ट है वो वी डिडंट गो थ्रू, कि लाइक द स्कूल का रूटीन एंड टेक द किड्स टू प्रैक्टिस, फुटबॉल प्रैक्टिस, स्विमिंग प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दैट। हम लोग हाँ। उस वाले ग्राइंड में नहीं गए। बट उसके पहले तो इट वाज रेगुलर थिंग ओनली कि यू डू जॉब्स एंड घर पे कर रहे हो आप। फिर इंडिया आना वही साल डेढ़ साल में, मे बी डेढ़ साल में होता था एक बार। ओके ओके। ठीक है। एंड 2 to 3 तो वीक्स। आई कैन मेक आउट कि लाइफ बहुत ही स्मूथ थी, हाँ एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कोई इशू नहीं था। और एज फार एज आई नो, आपका I-140 भी अप्रूव था, तो जी। आपको आपको ग्रीन कार्ड भी कुछ सालों में मिल जाता। करेक्ट। तो सबसे पहला थॉट कब आया आपके दिमाग में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या नहीं अब इंडिया जाना है? क्योंकि 15 साल जिस बंदे को यूएस में हो गए, एक तरीके से एक बहुत बड़ा लाइफ का एक चंक आपने यूएस में निकाला, एक कल्चर भी इनहेरिट हो जाता है, आदत में आ जाता है, प्लस इंडिया भी हर 1.5 साल में आ रहे हो, तो वो एक एनर्जी भी वापस लेके जाते हो। तो एक तरीके से बैलेंस लाइफ चल रही थी। तो वो पहला थॉट कब आया और क्यों आया? बाकी मतलब कि एक तो था कि कुछ कुछ नैगिंग इश्यूज रहते हैं, जैसे मेरा तो एटलीस्ट H1 हो रहा था हर बार, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हम्म। मेन प्रॉब्लम वाज फैमिली का इन द सेंस पेरेंट्स का एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। और मेरे हम्म। एक और कजन भैया थे, वो पहले जैसे, ओके लेट मी टेक अ स्टेप बैक। मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं, ठीक है। ठीक है? तो मेरे एक और भैया थे, वो पहले दिल्ली एनसीआर में जॉब कर रहे थे, तो ही वाज एबल टू हम्म, कम हेल्प देम आउट, कभी जैसे कुछ हुआ ये वो कर रहे थे। बट ठीक अभी है। उनका नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर हो गया, तो ही वेंट टू नॉर्थ ईस्ट। और ओके मेरी पेरेंट्स की भी एज अब स्लोली स्लोली दे आर अबाउट 70 years ओल्ड, लाइक प्लस ओके। माइनस 2 years। तो उनको अब धीरे धीरे कुछ कुछ इश्यूज आ रहे थे, जैसे कभी उनको घुटने में चोट लग गई, कुछ हो गया। हम्म हम्म तो ये सब धीरे धीरे ट्रिगर हो रहा था, कि जैसे कई बार उनको हो जाता था कि अरे हम लोग जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हॉस्पिटल या फिर कहीं पे, मतलब थोड़ी दिक्कतें हो रही थी उनको। हम्म, बट पिछले साल उनको, व्हाट ट्रिगर्ड अस वाज, पिछले साल उनको डेंगू हुआ दोनों लोगों को। एंड अच्छा बोथ ऑफ देम गॉट डेंगू साइमल्टेनियसली। अच्छा। तो डेंगू में अगर एक को होता तो दूसरा एक, मतलब दे कैन टेक केयर ऑफ केयर ईच करते अदर हैं। ऐसा। बट दोनों को एक साथ हो गया तो काफी वो 10-15 days वाज वेरी पेनफुल फॉर देम एक्चुअली। हम्म। और कोविड, इसका इनिशियल हुआ था कोविड के टाइम पे, उनको कोविड हो गया था ओ, 2021 में आई थिंक। हम्म 2021 में हुआ था उनको कोविड। और उस समय जो गवर्नमेंट थी उसका पॉलिसी था कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, यूपी में था एटलीस्ट, उनको या तो अगर घर पे कोई केयर टेकर है दे विल टेक केयर, अदरवाइज दे विल बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, जो मतलब अच्छा। फैसिलिटी बनाई हुई थी। तो वहां पे उस समय कोई नहीं था घर पे, सो दे हैड टू बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। एंड उनका हम्म। कुछ सीरियस नहीं था, इट वाज माइल्ड इन्फेक्शन ओनली। बट वो ओके। थोड़ा awkward, मतलब थोड़ा अजीब सा लगा कि भाई उनको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं दोनों लोग, एम्बुलेंस इन द सेंस दे देमसेल्व्स वर गोइंग, बट स्टिल लाइक अकॉर्डिंग टू रूल दे हैड टू गो देयर। हम्म तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि अच्छा ठीक है, अभी आगे हमें सोचना पड़ेगा कि
sooner or later we have to come back to be with our parents. Hmm. But trigger happened last year when they got the dengue thing. तो थोड़ा मतलब उससे काफी झटका लगा कि अरे कोई भी नहीं है साथ में. वो 15 Hmm. डेज मतलब कि, और उनके जो मेड्स वगैरह थी उनको भी डेंगू हो गया था, मतलब पूरे कॉलोनी में फैला हुआ. Hmm. तो मेड्स भी नहीं आ पा रही हैं, तो वो मतलब लाइक दैट वाज वेरी टफ. एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज, मेरे एक नेबर थे, ये थोड़ा डार्क चीज है. नहीं, मेरे जो है नेबर सर। थे, हाँ, उनके डैड की मतलब डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया था ओके। आई थिंक नवंबर दिसंबर के टाइम पे. तो अच्छा। वो जैसे वो आपसे करीब 8-10 साल बड़े होंगे, आपसे 8 साल बड़े होंगे वो, ठीक है। करीब करीब. तो उनके एक्सपीरियंस में भी हमने सुना, तो वो भी ये बोल रहे थे कि हम लोग एंड टाइम पे गए तो वी वर जस्ट केयर टेकर, मतलब यू आर जस्ट इन द हॉस्पिटल, ट्राइंग टू प्रोवाइड फिजिकल नर्सिंग कर रहे हो आप, बट उनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाए. हम्म। स्पेशली जो रिटायरमेंट के ईयर्स हैं, जैसे जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं या फिर जब आप भी हैं, अगर हम एंड टाइम पे पहुंचते तो हम सिर्फ हॉस्पिटल में नर्सिंग कर रहे हैं उनकी, वी आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम. सो दैट वाज हम्म। लाइक अ गुड ऐसे वेकअप कॉल फॉर अस. फिर मैंने हम्म। ऑफिस में बात करी कि पॉसिबल है क्या, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं. और फिर हमको ये भी लगा कि अगर लेट जाएंगे तो फिर बाकी चीजें भी, जैसे बच्चों का भी दिक्कत हो जाएगी. अभी तो ही हम्म। इज इन केजी ओनली, सो दैट इज मोर स्मूदर फॉर अस. हम्म। बट 1-2 साल और रुक सकते थे हम लोग, क्योंकि माय सन इज इन अपर केजी राइट नाउ. हम्म। तो सेकंड थर्ड फोर्थ तक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन कम. बट देन हम्म। वी वुड हैव, हमारे पास फिर 2-3 साल कम रहते पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, मतलब हाँ। जितनी भी उनकी एज है, लाइक व्हाटएवर हम्म। टाइम दे हैव लेफ्ट. तो फिर देन लाइक इट्स ओके. बाकी सब चीजें फाइनेंशियल वगैरह ठीक है, थोड़ा उसमें 19-20 चल जाता है, दैट विल फिगर आउट. सो दैट इज हाउ, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि हम आ गए. ओके, अंडरस्टैंड। तो आई कैन मेक आउट के आपका जो आने का रीजन था वो कोर रीजन आपके पेरेंट्स थे, राइट? करेक्ट. करेक्ट. तो जब आपने डिसीजन लिया तो व्हाट वाज योर वाइफ टेक, मींस शी वाज ओके कमिंग बैक, इज शी वर्किंग देयर, उनका क्या टेक था? वो एक्चुअली पहले काम कर रही थी, कोविड के पहले शी वर्कड फॉर 3.5 years. बट हमारा हम्म। सन कोविड में बॉर्न हुआ था, तो उस समय वी कुड नॉट सेंड हिम टू क्रैशेस एंड प्ले हम्म। लाइक डे केयर एंड स्टफ. तो उन्होंने ब्रेक ले लिया था जॉब से. तो वो एटलीस्ट अभी सिंस पास्ट 3-4 साल से तो वो काम नहीं कर रही थी. सो लेकिन थैंकफुली उसके पास भी H1 था, तो शी हैड H1 पिक्ड अप. अगर उसको कभी भी जॉब ज्वाइन करना होता तो वो कर लेती जॉब ज्वाइन, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती उसको. ओके। एज फार एज कमिंग टू इंडिया, मतलब कि उसका भी वही था, उसको भी इंडिया के भी लाइफस्टाइल से कोई दिक्कत नहीं थी. शी वॉज टोटली फाइन विद इट. मतलब कि जैसे आपने एक वीडियो में बोला था कि हम लोग यहीं पे पले बड़े हैं, हम लोग 20-25 साल तो यहीं पे गुजारे हैं. हम्म। तो आई मीन इट्स नॉट लाइक सम अननोन सिनेरियो फॉर अस कि आप कोई अननोन उसमें जा रहे हो. यहीं पे पले बड़े हैं, वी आर कंफर्टेबल है फॉर फर्स्ट 25 years ऑफ आवर लाइफ. वी वर हियर राइट, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हम्म। शी वॉज ओके. एंड वहां पे भी शी वॉज ओके, ऐसा नहीं है कि वहां पे उसको कठिनाई हो रही थी या ऐसा कुछ. शी वॉज ओके इन यूएस ऑल्सो. वहाँ के लाइफस्टाइल में जो भी वहाँ का लाइफस्टाइल है, उसके भी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है. सो शी, बट इंडिया में भी शी वॉज ओके, सो दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट कि आप दोनों एक ही सेम पेज पर थे। जी. एंड सो यू गॉट द इंटर कंपनी ट्रांसफर, दैट्स व्हाई करेक्ट. आपको आने में इतना चैलेंज नहीं हुआ। नहीं. अदरवाइज अगर जॉब छोड़नी पड़ती तो चैलेंज होता। राइट. तो जैसे मेरे भैया भाभी लोग ने कंट्री शिफ्ट करी थी, तो उन लोगों ने फिर वही किया था कि दे लिव्ड सेपरेटली फॉर सम टाइम. एक बंदा गया, दे सर्च जॉब इन द न्यू कंट्री, और फिर एक ने पकड़ी जॉब, फिर दूसरा शिफ्ट हुआ. तो अगर हम लोगों को इंट्रा कंपनी नहीं मिलता तो वैसे ही कुछ करना पड़ता कि हम्म। one person goes finds a job, then the second person can come. ओके, तो my question is that you and your wife were on same page coming back, and अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नहीं मिलता तो भी आप आते? दैट्स राइट. तो अगर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नहीं मिलता मुझको, तो जॉब सर्च करना पड़ता. दैट वुड हैव टेकन मोर टाइम. एंड आवर प्लान वाज कि या तो मैं या मेरी वाइफ, दोनों में से कोई एक जॉब सर्च करेगा, दे विल टेक अ जॉब इन इंडिया, एंड देन द अदर पर्सन विल फॉलो. तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता कि सपोज करिए मुझे जॉब मिल गई, तब तो इट वुड हैव बीन स्मूथर, वी बोथ ऑफ अस कुड हैव कम. दैट शुड हैव नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम.
बट अगर ऐसा होता कि मेरी वाइफ को मिल गई, देन ऑल्सो वी वुड हैव कम एंड आई वुड हैव सर्च जॉब्स यहाँ पे आने के बाद। तो हम्म। ऐसा करते हैं हम लोग। तो ओके। आना इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं था कि जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आना तो था ही है, बट खाली हम्म। टाइमलाइन थोड़ा आगे पीछे हो जाती है हमारी, कि मे बी ओके। वी सर्च जॉब्स लाइक 6-8 months, इट टेक्स मोर, सो दैट इज हाउ इट वुड हैपन। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि आपने बोला कि जब आपका डिसीजन डायलेमा या फिर रिटर्न टू इंडिया के लिए, तो आपने मेरे वीडियोस देखे, एंड मेरे वीडियोस में देखने के बाद आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, राइट? तो करेक्ट। आपने मेरे को ही क्यों कांटेक्ट किया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग? व्हाट यू फाइंड डिफरेंट देन अदर्स? एक तो जैसे आप अपने वीडियो में बोलते हैं कि आप काफी धरातल पे रह के आप बात करते हैं, सो दैट वाज वेरी गुड थिंग। और सेकेंडली काफी जो मैंने एटलीस्ट सर्च किए वीडियोस या ब्लॉग्स, दे वर डीलिंग विद हाउ टू डू इट, मतलब आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम्म। कि आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, ट्रांसफर लोगे, शिफ्टिंग करोगे, ये सब। बट वाई में इतना ज्यादा कि क्यों आप आना चाह रहे हो, उस पे लोग ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, नंबर वन। इमोशनल पार्ट, हाँ, बेसिकली वो इमोशनल पार्ट है। correct। और दूसरी चीज आपके में यूनिक ये थी कि आप सिंगल साइडेड होकर नहीं बोल रहे थे कि सिर्फ आना ही दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। योर हम्म। स्टांस इज कि जिसको वहां पे अच्छा लगे, जिसको वो लाइफस्टाइल सूट करे, या इफ योर सर्कमस्टांसेस अलाउ, तो आप वहां पे रहो, अगर वहां पे आपका बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आओ। तो इट्स अ वेरी ओपन एंडेड एंड वेरी बैलेंस्ड व्यू एक्चुअली। बाकी जगहों पे कई बार क्या होता है, दे आर जस्ट शोइंग वन साइडेड थिंग्स, कि आना ही अच्छा है, विच इज जो सबके लिए जरूरी नहीं है, राइट? इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो दैट इज वाई मुझे आपका सही लगा, आपका पर्सपेक्टिव। ओके। अभी ओके, तो अभी आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं यहाँ जी पर आए हुए, राइट? अब जी। ये सेकंड पार्ट है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये 6 मंथ की जर्नी और 6 मंथ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, दोनों बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट। आप मुझे पहले नेगेटिव्स बताइए, एंड फिर उसके बाद हम पॉजिटिव पर जाएंगे कि क्या आपको चैलेंज लगे जिनसे आपने ओवरकम कर लिया, जिनसे ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए? क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं? ये मे बी थोड़ा सिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये हाँ। जो मैं आंसर दे रहा हूँ। तो आप हैदराबाद नेगेटिव, में हैं ना? हाँ जी, राइट। मैं हैदराबाद में हूँ। ठीक है। तो फॉर स्टार्टर्स यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत हुआ था हम लोगों को, घर और स्कूल ढूंढने में इनिशियली। हम्म। क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम में ऐसा आए थे कि हम लोग मई में आए थे, तो उस समय एडमिशन्स फुल हो गए थे ओके। स्कूल में। तो वो थोड़ा हुआ, बट वो सॉल्वेबल भी था, क्योंकि हमें कंपनी के थ्रू एक एजेंट मिल गया था हु वाज हेल्पिंग अस विद होम सर्च एंड स्कूल सर्च, सो दैट वाज डूएबल। हम्म। सॉरी। बट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत थी हैदराबाद में ना, कि हम्म। यहाँ पे वी डू नॉट हैव दैट मच गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था घूमने फिरने में। और आप कोई भी नई जगह जाते हो, आपको एरियाज वगैरह नहीं पता होते हैं, सो दैट हम्म। वी वर नॉट एबल टू फिगर आउट। जैसे मुंबई में, लाइक आई ग्रो अप इन मुंबई, मुंबई में काफी इजी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, आपको कोई ज्यादा दिक्कत हम्म। नहीं होती। हम्म। तो वो था। और बाकी थोड़ा वही है कि केओटिक था थोड़ा यहाँ पे। वो तो 10-15 साल अगर आप बाहर रहते हो तो वो थोड़ा लगने वो तो लगता है, है। बट दैट्स ओके, आई मीन दैट इज हाउ द सिस्टम है। उसमें ऐसा, अब जैसे 2-3 महीने बाद, दैट इज नॉर्मल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। राइट। और थोड़ा ये तो अब लिंगरिंग लॉन्ग टर्म का है कि सिविक सेंस थोड़ा हम लोगों ने कम है यहाँ। हम लोग थोड़ा हाँ। वो चीज अगर इम्प्रूव राइट। कर सकें तो अच्छा होगा, बट ये मेजर मेजर ये थे, बट नथिंग लाइक अ डील ब्रेकर, ऐसा कुछ वो नहीं था डील तो ब्रेकर। जैसे जैसे आपने बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मैं मुंबई और दिल्ली हटा दूं, तो मोस्टली बाकी सिटीज में लोग अपनी कार पे या टैक्सी करेक्ट उबर इस पे रिलाई करते हैं। तो करेक्ट करेक्ट। क्या आपने वो ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर किया कि हाँ ठीक है, मुझे अभी मैंने कार खरीदने में टाइम है तो टैक्सी कर लूं कहीं के लिए, हाँ हाँ, वही वर्क हम में? लोग यूबर और रैपिडो करके यहाँ पे चलता है, वही हम लोग यूज कर रहे थे, ओला उबर और रैपिडो। हम्म। बट उसको काफी एक्सपेंसिव होता जा रहा था, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें जैसे जाना पड़ रहा है यहाँ पे, हम्म। तो इट वाज एडिंग अप अ लॉट। तो इनिशियली थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, टिल ओके। हम लोगों ने अपनी गाड़ी खरीदी। तो मतलब हम्म। लॉन्ग टर्म वो सोल्यूशन नहीं था कि आप उन पे निर्भर रह सको। हाँ, गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, बिना गाड़ी के तो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? तो इनिशियली हम लोग को थोड़ा ड्राइविंग करने सीखने में भी टाइम लग गया, मतलब सीखना इन द सेंस यूज टू होने में यहाँ पे। ना यूज से।
तो जब तक हम लोग गाड़ी खरीदी और वो करा, तब तक हम लोग ये ऑटो और ओला उबर पे रिलाय कर रहे थे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था, खाली ये दिक्कत हो रही थी। बट ओके। दैट्स ओके। आई मीन नाउ हाँ, इट्स सॉर्टेड आउट, तो वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ऐसा अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन अगर कोई एनआरआई इंडिया वापस आता है, ये तो उसके इनिशियल 6 महीने की जर्नी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। राइट, करेक्ट, कोई अगर आता है इतने साल बाद, तो उसको लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव, करेक्ट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये स्विच करने में हमेशा, चाहे दिक्कत। यहाँ यहाँ से वहां जाए, यूएस, या हाँ, वहां से यहाँ आए, तो ये करेक्ट, तो लगेगा। करेक्ट, तो ये तो एक कॉमन पार्ट हो गया, सबको ही फेस करना। बट सेकंड, आपने बोला आप मई में आए थे, तो एडमिशन में थोड़ा टाइम लग गया। ये करेक्ट। भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी बीच में आया था, मिड सेशन ओके, में, क्योंकि हम इतना प्लान नहीं कर सकते। तो जब आप आए, तो आपको 2-4 स्कूल तो जाना पड़ेगा, एंड देन 15-20 दिन, 1 महीना लगता है करेक्ट, एडमिशन मिलने में। तो वो भी एक कॉमन जर्नी का ही पार्ट हुआ, क्योंकि ये करेक्ट, मैंने भी फेस किया। एंड राइट, देन जब वो बच्चा जाने लगता है, 1-2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता उसने कहाँ से स्टार्ट किया। या अगले साल से वो पूरे उस साइकिल में वापस आ जाता है। और एब्सोल्युटली राइट। स्कूल यस, भी सपोर्ट करता है। मैंने देखा है, स्कूल को अगर पता है ये एनआरआई है, बाहर से आया है, तो उसको इतना मार्क्स के लिए प्रेस नहीं करते कि वो फेल ही हो जाए। फेल का राइट, कॉन्सेप्ट 8 तक ऑलमोस्ट हट ही चुका है, कि बच्चे को पास ही करना है। राइट, फेल पहले फेल हो जाते थे, लेकिन बच्चों को अब पासिंग मार्क्स देके ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है, वो बाहर से आया है, वो डिफरेंट राइट, सिनेरियो से है। तो राइट। इसको भी मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, इट्स इट्स लाइक मैनेजेबल। हम्म, थर्ड, जो आपने बोला सिविक सेंस का, यस, आई डू एग्री। मेरे को भी फील हुआ, अभी भी फील होता है कि हम लोग एज एन इंडियन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी फैमिली में तो कम से कम वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अगर हम बाहर नहीं कर सकते, तो सिविक सेंस अपनी फैमिली से स्टार्ट करें कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो राइट। आई एग्री। वो एक्चुअली वो थोड़ा इसके लिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग गेटेड सोसाइटी में, दैट इज ग्रेट, राइट, आई मीन, हम्म। बट गेटेड सोसाइटी के लोग तो काफी वेल एजुकेटेड हैं, दे आर ऑल लाइक हम्म। अवेयर हैं। वो लोग भी कई बार ऐसे उल्टी फुल्टी चीजें कर देते हैं। लाइक जब जैसे बिल्कुल। हम ही लोग अगर एजुकेटेड होके नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट लाइक स्ट्रीट पे जो लाइक जो लोगों का थोड़ा कठिन लाइफ है, वो लोग एजुकेटेड नहीं, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू डू इट अगर हम ही लोग नहीं कर रहे हैं? लाइक रॉन्ग एग्जैक्टली। साइड पे चलाना, राइट, यू कैन जस्ट कम लाइक 100 meters, टेक अ यू टर्न एंड गो बैक, बट नहीं, हम लोग रॉन्ग साइड पे चलते हैं, दैट इज नहीं, आई अंडरस्टैंड। एंड यही लोग जब बाहर जाते हैं, तो सारे रूल फॉलो कर रहे होते हैं, वहां पे बिल्कुल बदल जाते हैं, राइट। और और बदल जाते हैं। हम लोग जैसे लोग एस्पायर भी करते हैं कि अरे मैं वहां पे जाना है, सिंगापुर जाना है, थाईलैंड जाना है, घूमने जाना है, क्योंकि वहां पे इतना सुंदर है, इतना साफ है। बट दैट हाँ। इज लाइक दैट बिकॉज वहां पे हम लोग ठीक तरीके से रह रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे भी मतलब अच्छा हो जाएगा, राइट, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। तो वी एस्पायर कि हमें वो लोकेशंस कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, फोटो खिंचा रहे हैं हम लोग, बट हम्म। हेयर वी आर नॉट डूइंग इट। और इसके राइट। लाइक जस्ट बाय सेइंग कि सब लोग यहाँ पे करते हैं, इंडिया में ऐसे ही चलता है, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। बट और ऐसे हम्म। नहीं कि मैं भी दूध का धुला हूँ, आई ऑल्सो हैव टू डू, आई विल ऑल्सो प्रोबली मेकिंग मिस्टेक समटाइम्स, दैट ऑल्सो इज एग्जैक्टली, पॉसिबल, बट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव पार्ट पर। ठीक है, जी, ये जी। आपने दो चार बताए। आप अपने 6 मंथ की जर्नी में बताइए कि क्या आपको वहां से यहाँ डिफरेंट लगा, जो आपकी लाइफ में लाइक वाओ, यार ये सर्विस तो यहाँ पे इतनी इजीली मिल गई, या ये चीज तो इतनी अच्छे से मिल गई, वहां के समय में स्ट्रगल था। और वो सारे 3-4-5 चीजें जो भी आप बताना चाहिए, एक एक करके। हाँ, तो वन थिंग इज कि सर्विसेज वर्क, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली, लाइक हम्म। और हम लोग का एरिया भी आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा हाई राइजेस हैं, तो डेंसिटी काफी ज्यादा है। सर्विसेज काफी इजीली अवेलेबल है, एंड हम्म। चाहे एक तो आप फोन से भी कर सकते हो, जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज भी जैसे किराना शॉप्स वगैरह काफी क्लोज बाय, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम्म। हम्म। क्योंकि यहाँ पे सबर्बिया टाइप का एक्सपेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम्म। आप फोन से मंगा लो, नहीं तो अगर आपको पैदल भी चल के जाना है, तो जैसे बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं आते समय, वी कैन ग्रैब समथिंग फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, या हम्म। पूजा स्टोर से अपने को कुछ लेना है, वी कैन जस्ट गेट इट। सो वो एक थोड़ा इजी है कि डे टू डे में थोड़ा इजी हो जाता है। हम्म। सेकेंड चीज इसकी अगेन, क्योंकि हम लोग थोड़ा डेंसली हाई राइजेस में हैं, तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन ज्यादा हम्म। है। ओके। और अगेन लाइक जैसे मैं बोल रहा था पहले, वहाँ पे हम लोग नॉट नेसेसरीली इंडियन सोसाइटीज में रहते थे, हम लोग मिक्स्ड में रहते थे, तो वहाँ पे सब एज ग्रुप के और सब नेशनैलिटी के लोग रहते थे, तो कई बार वहाँ पे सोशल थोड़ा कम हो जाता था। बट यहाँ पे तो हम्म। काफी है, लाइक
अगर आप जैसे हमारे इसमें करीब 900 फ्लैट्स हैं सोसाइटी में, अच्छा। तो अगर आप नीचे घूम रहे हो तो ऐसे हाय हेलो करके बात तो 3-4 लोग तो मिल ही जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। और हाँ। स्पेशली लाइक हमें भी हो जाएगा, बच्चे जैसे यहाँ पे बच्चे भी खेलने के लिए काफी सारे हैं हम लोग के सोसाइटी में, तो फॉर माय सन आल्सो इट्स ग्रेट, ही कैन जस्ट गो प्ले हम्म, अराउंड, प्ले एरिया में है, तो दिस इज वेरी गुड। थर्डली, पर्सनली मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे मेरे वाइफ को कई बार जैसे मौसम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हम लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से, एटलीस्ट हम्म, अटलांटा में जब थे, अटलांटा में ठंड काफी पड़ती थी। सैन डिएगो इज वेरी नाइस वेदर एक्चुअली, सैन डिएगो इज नॉट अ प्रॉब्लम। सैन हम्म, डिएगो में ईयर अराउंड इट्स वेरी प्लेजेंट, हम्म, बट अटलांटा में जब थे वहां पे सर्दी थोड़ी पड़ती, तो कोल्ड मंथ में यू आर मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो आपकी बाहर इतनी हाँ, घूमने, हाँ, तो राइट। थोड़ा दिक्कत है। और दूसरा डेफिनेटली वो तो है कि वहां पे तो वेस्टर्न फेस्टिवल्स ज्यादा मनते हैं, जैसे ईस्टर हम्म, हो गया, थैंक्सगिविंग हो गया, जो यूएस का फेस्टिवल है। तो इंडियन फेस्टिवल्स भी होते हैं वहां पे, बट डेफिनेटली उतने ज्यादा नहीं हो पाएंगे जितने वहां पे होते हैं। यहाँ पे देयर इज लाइक लॉट ऑफ फेस्टिविटीज। लकीली हम लोग जब आए तो वी वर एबल टू विटनेस ऑल, लाइक नवरात्रि से स्टार्ट हुआ एंड मोस्ट हम्म, ऑफ टिल होली विल हैव गुड फेस्टिवल सेलिब्रेशंस। और ओके। यहाँ पे सोसाइटी में भी काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, सो दैट इज वेरी गुड। बाकी हाँ, एक वो है कि वहां पे हमें जैसे काफी दूर जाना पड़ता था इंडियन स्टोर के लिए और सर्विसेज के लिए। हम्म, जैसे कुछ एक्टिविटी भी करनी है हमको, तो उसके लिए काफी दूर जाना पड़ता था। जैसे अगर किसी से हम्म, मिलना है या कुछ मीटअप करना है, यहाँ पे काफी क्लोज बाय, सो दैट इज ग्रेट। हम्म, और कार पे हम्म, डिपेंडेंसी कम है यहाँ पे, इन द हाँ, सेंस कि श्योर अगर जैसे मैं बोल रहा था कि ओला उबर आप कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई मीन इन करंट सिचुएशन आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थोड़ा ही ज्यादा हम्म, एक्सेसिबल है। हम्म, वैसे ओला उबर यूएस में भी रहता है, बट वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम्म, वो उतना फ्रीली नहीं कर सकते। और जो मेन पॉइंट है वो तो है ही है कि पेरेंट्स जैसे हमारे पास आके वो अभी रहे थे लाइक 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स वो हमारे पास आके रहे हैदराबाद में। वेरी गुड, या नाइस। तो लाइक दैट जो क्रक्स इशू है वो तो है ही है, राइट, कि पेरेंट्स दे आर एबल टू कम विद अस, हम लोग एट विल जा सकते हैं उनके पास जब भी जाना हो, तो दैट कोर हम्म, इशू तो सॉल्व हो ही गया, तो वो तो है ही। राइट। तो ये, और आई थिंक आई एक चीज आपने मिस कर दी, या फिर वो जो आपको वहाँ पे हाउस हेल्प और ये हेल्पिंग हैंड जो मिल जाते राइट, हैं, उसका कोई डिफरेंस लगा क्या? आज जैसे वहाँ पे डिशवॉशर भी है, लॉन्ड्री राइट। भी, मतलब सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम लोग को काफी मेहनत करनी पड़ती है अपने घरों के अंदर। क्या वो भी आपको, आपकी वाइफ को फील हुआ? वो एक बात है कि यहाँ पे हाँ, साफ सफाई जैसे मेड्स और हाउस हेल्प मिल जाती है, वो एक काफी सिग्निफिकेंट एफर्ट बच हम्म, जाता है, हमारा टाइम काफी बच जाता है उसमें। हम्म, स्पेशली वीकेंड्स को हम लोग कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं वहां पे, नहीं तो एटलीस्ट एक दिन तो आपको घर मैनेज करने में, लाइक सैटरडे संडे में से एक दिन तो योर इट्स डन, जस्ट हम्म, गेटिंग ग्रोसरीज, जस्ट डूइंग हाउस का चोर्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो तो दैट इज देयर। बट शायद मे बी माई वाइफ इज मोर सेंसिटिव टू दैट, उसको ज्यादा फील हुआ होगा, दैट इज वन थिंग। ओके। या बट या या फिर या दैट्स अ फेयर इनफ पॉइंट कि वो तो है, दैट इज वन प्रॉब्लम। या ओके। तो अभी जब यहाँ पर आप आए, पेरेंट्स भी आपके साथ रहे, तो पेरेंट्स का क्या टेक है कि अच्छा हुआ तुम वहाँ सब छोड़ के आ गए, और क्या नाम है, नाउ दे आर हैप्पी? एंड आपके रिलेटिव्स जिनसे बात होती है, क्या कुछ ऐसे भी रिलेटिव भी बोलते हैं कि अरे यार यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्यों आ गए? ऐसे भी रिएक्शंस आते हैं? एक्चुअली पेरेंट्स का इनिशियली वो लोग, आई मीन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही हैं, राइट, सो दे विल ऑलवेज फील कि भाई यू नो यू शुड ऑलवेज बी इन अ गुड स्टेट, हमारे लिए क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो, लाइक व्हाई यू पुटिंग, हाँ, हाँ, आप क्यों इतना जंप ले रहे हो, वहां से सेटअप किया हुआ है यहाँ पे आ रहे हो जस्ट फॉर अस। राइट। एटलीस्ट ओवरटली तो वो यही बोल रहे थे, बट आई एम श्योर होपफुली अंदर तो उन्हें खुशी हुई होगी कि अगर हमारे साथ रह पा रहे हैं, एट विल हम लोग रह हम्म, सकते हैं, एट विल आ जा सकते हैं। तो इनिशियली उनको ये लग रहा था कि आप क्यों आ रहे हो, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, आपने इतना टाइम वहां पे निकाला है, इतना कष्ट लेके किया है आपने वहां पे सेटअप। हम्म, तो हम मतलब ये थोड़ा अगेन डार्क चीज है कि हम लोग कुछ लाइक वी आर देयर फॉर 8-10 more years, लेट्स से 10-15 more years, आप अपनी पूरी सेटअप लाइफ की हुई क्यों बिगाड़ रहे हो उसके लिए। हम्म, बट फिर जैसे आपके वीडियो में भी आपने बोला था, दैट इज अदर वे टू लुक एट इट, इज कि आपके पास सिर्फ 10-12 साल ही है उनके साथ स्पेंड करने के लिए,
बिल्कुल, दोनों साइड है देखने के लिए। हाँ, तो मतलब दैट मीन्स ईच ईयर इज सो मोर वैल्यूएबल देन, यस, राइट? आई मीन एवरी ईयर इज सो लाइक ऑलमोस्ट 10% इज 1 ईयर। तो यस। तो उस पर्सपेक्टिव से उनको लग रहा था, बट नाउ आई थिंक दे हैव मेड पीस विद इट, कि हम लोग आ गए हुँ, हैं, तो अच्छा है, थोड़ा वो हैप्पी है कि आ हुँ, गए, हम लोग के साथ रह पा रहे हैं। रिलेटिव्स में ज्यादातर रिलेटिव्स मेरे ऐसे थे कि वो एक क्यूरियस थे कि आप क्यों आ रहे हो, कि आप हुँ, मतलब व्हाट इज द रीजन। बट वंस वी एक्सप्लेन कि हम मम्मी पापा के लिए आ रहे हैं, देन इट मेड सेंस कि भाई हाँ, जैसे उनको तो जरूरत पड़ेगी अब, हुँ, तो आप सही कर रहे हो, आ रहे हो, सो दैट वाज गुड। ओके। बट हाँ, क्यूरियोसिटी उनको थी कि आप क्यों आ रहे हो, बट एज सच हुँ। ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा तो नहीं बोला किसी ने कुछ। क्योंकि पेरेंट्स की ये कितनी बड़प्पन मान लूं या ये बोलूं मैं कि वो अपनी परेशानियां सहते रहते हैं और करेक्ट। आपस में बात करते हैं। मम्मी पापा कह रहे नहीं उसको नहीं बोलते हैं, वो सब छोड़ के आ जाएगा। खुद करेक्ट। परेशानी सह रहे हैं और हम जब बच्चे होते हैं हमारे लिए वो भी तब भी परेशानी सह रहे होते थे, करेक्ट। अभी भी सह रहे हैं और करेक्ट। हमारी खुशी चाहते हैं वो कभी नहीं बोलते। लेकिन ये आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस चीज को रियलाइज करते हैं और उस चीज को केवल सोचते नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हाँ नहीं मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है, या मैं उनको पेन में नहीं देख सकता। कल करेक्ट। को आप भी बूढ़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, वो लोग भी आपको देख के कुछ सीखेंगे कि आपने अपने टाइम पे क्या किया था। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए कोई नेगेटिव पार्ट है। इट्स हाँ। इट्स इंडिविजुअल करेक्ट। चॉइस एंड इट्स इंडिविजुअल फीलिंग एज वेल, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चों की अपने पेरेंट्स से ही नहीं बन रही है ना? हाँ, वो हो सकता है, करेक्ट, या। ये भी केसेस हैं। तो सबके अपने डिफरेंट शूज हैं, सबके अपनी अपनी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो इट्स नॉट दैट वी आर लाइक डी शेमिंग शेमिंग समवन के नहीं नहीं जो नहीं आता, ऐसा नहीं है। करेक्ट। बट ये एक पर्सपेक्टिव है सोचने वाला कि जो आपकी एज होती 40 के आसपास वाली, जी। 5 ईयर प्लस माइनस, ठीक है। अ, उस वो एक गोल्डन एज होती है जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ये वो एज है जिसमें आपने थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया है, आप यंग भी हो और आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो धीमे धीमे। एंड उस टाइम में आपके पेरेंट्स भी हैं, बने हुए हैं। राइट। राइट। तो इस वक्त आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है ना? हम्म। और बच्चे हम्म। छोटे हैं तो बच्चे भी दादी दादा को जानेंगे, वो भी है। जब बच्चे बड़े होते हैं वो भी अपने दोस्तों में इंजीनियरिंग में जी। उनमें बिजी हो जाते हैं। तो ये जो 40 के आसपास जो एक ट्रिगर आता है ना, 40 के आसपास जो मुझे लगता है वो हम्म। गाड़ी मिस हो गई तो फिर उसके बाद फिर वो मिस हो गई। 45-50 के बाद वो मिस है ना? राइट। राइट। तो यही बात है कि यस आप अगर उस टाइम पे बाहर रहते हो पैसे और ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ मच एंड टिल व्हेन। हाँ, मतलब और एक ये जैसे आप बोल रहे हैं वो भी है कि किसी किसी की सिचुएशन में क्या होता है कि देयर पेरेंट्स आर ओके टू गो विद देम, जैसे हो सकता है हाँ, पेरेंट्स ही बाहर शिफ्ट हो जाए उनके साथ, हाँ, हाँ, या फिर ये हो सकता है कि अगर दो तीन भाई बहन हैं तो उसमें से कोई एक यहाँ पे है जिनके बिल्कुल। साथ वो रह हाँ, सकते हैं, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। हाँ, और जो आप एक्सट्रीम केस कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि किसी की रैपो अच्छा ना हो, बट आई एग्जैक्टली। एम सेइंग मोर लाइकली इज कि या तो कई बार पेरेंट्स, जैसे एक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पापा भी नहीं है तो मम्मी उनके साथ आ जाती हैं, शी लिव्स विद देम फॉर 6 मंथ्स, हाँ, फिर हाँ, 2-3 महीना यहाँ पे जाती हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं, या किसी के एक भाई यहाँ पे हैं तो वो वैसे मैनेज हो जाता है, तो वो भी एक सिचुएशन है कि दैट ऑल्सो वर्क्स हम्म। आउट। डेफिनेटली जैसे इन माय सिचुएशन वी आर टू ब्रदर्स, तो मेरा भाई उनका ध्यान रख रहा था। लेकिन मेरे को ये लगता था कि आज तो रख रहे हैं लेकिन कभी तो मन में आ सकता है कि वाई मी ऑलवेज, मैं ही क्यों हमेशा ध्यान रखूं, उसका भी तो फर्ज करेक्ट। बनता है। वो भी तो अपनी एक पर्सनल लाइफ या इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहता है। सेकंड ये भी आता है कि अगर वो ऐसा ना भी सोचे तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने तो पूरी नहीं की ना, उसने तो पूरी कर दी, है ना? हाँ, उनको वो तो तो मौका भी मिला प्लस उन्होंने वो सेवा भी की, बट जो करेक्ट। मेरा मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया कि नहीं किया, है ना? करेक्ट। तो ये अगेन इट्स पर्सनल चॉइस। तो यस यू डिड अ राइट थिंग। और अब मतलब टाइम भी स्पेंड करने को मिलेगा ना अपने को पेरेंट्स के साथ, हाँ, लाइक हाँ, जैसे कॉलेज के बाद वी आर ऑलवेज एटलीस्ट, जो लोग हॉस्टल में स्पेशली चले जाते हैं उसके बाद आप हाँ, घर पे कम ही आ पाते हो और भाग दौड़ में रहते हैं, यू आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, सो हम्म, आई मीन दैट इज, और कर्तव्य की बात वो तो है ही है, आई मीन दैट इज, तो वो तो काफी सब्जेक्टिव है, दैट इज टू ईच वन हिज ओन। हम्म,
नहीं, मुझे भी लगता है कि 12th के बाद बच्चा ना हमेशा एक रन मोड में होता है, करेक्ट, भागता रहता है वो। करेक्ट, इंजीनियरिंग में रन रहती है कि किसी तरह एक जॉब लग जाए, बस और करेक्ट, कुछ नहीं चल रहा होता। राइट, जॉब लगने के बाद ये होती है कि किसी तरह से पैकेज बढ़ जाए, शादी करेक्ट, हो जाए। तो राइट, ये जो 10-15 साल का एक पीरियड होता है ना, वो पूरा भागते 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 निकलता है। फिर वो 35-40 में आके थोड़ा रुक के सांस लेता है कि हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ, कितना करना है। एंड राइट, देन दैट इज द बेस्ट एज कि आपके पेरेंट्स इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि आपके संग घूमने, जैसे आपको उन्हें गंगा जी लेके जाना है, आपको उनको राइट, मथुरा घुमाना है, आपको उनको बनारस लेके आना है। उनकी इच्छा है कि उन्होंने दर्शन नहीं किए। करेक्ट, अब उनका अंतिम समय आने वाला है, उनकी इच्छा ही रह गई कि मैंने केदारनाथ नहीं घूमा। कौन लेके जाएगा उनको? करेक्ट, राइट। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज सो ट्रू, यस, ये उन हर, और जो स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो वक्त जब अंतिम समय आता है वो ज्यादा बढ़ती जाती है। उस वक्त लगता है कि यार मैं थोड़े से दर्शन और कर लूं, थोड़ा यहाँ भी चला जाऊं, वहां चला जाऊं। हम्म, तो हम्म, उस वक्त ऐसा तो नहीं है कोई आप एजेंसी को बोलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को बोलेंगे कि आइए घर से पिक करिए और ले जाइए। वो एक जो बेटा कर सकता है, आई थिंक उसकी एक अलग है। हालांकि ऐसी सर्विसेज हैं दैट राइट, आई सर्विसेज नो। भी, या पीपल कैन हाँ। डू, बट साथ में हम्म, करने को इट्स लाइक फन, कुछ आप करोगे, एग्जैक्टली। इट्स लाइक एक्सपीरियंसिंग इट टुगेदर। सर्विसेज भी हैं वो जो आप कह रहे हैं, वो भी कुछ लोग वैसा भी करते हैं, राइट, टूर्स ट्रैवल्स दे हाँ, कैन डू, दैट इज आल्सो ओके। एग्जैक्टली। वो सर्विसेज भी हैं। डेफिनेटली आई 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 टोटली एग्री। तो अच्छा, अब हम लोग पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपसे बचे हुए सवाल। तो जो आपका बच्चा है वो 5 साल का है, राइट? करेक्ट, करेक्ट, उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ में या फिर किसी तरीके से कोई इशू? क्या इज ही हैप्पी मोर, मोर ही इज प्लेइंग, व्हाट इज द डिफरेंस? करेक्ट, करेक्ट, यहाँ पे डेफिनेटली बच्चे काफी ज्यादा हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी काफी बड़ी है, तो ही गेट्स टू प्ले मोर। यहाँ पे उसको बच्चे काफी अपनी एज के, काफी सारे अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपनी एज के तीनों लेवल के बच्चे उसको मिल रहे हैं। तो उसको तो ओके। कोई दिक्कत नहीं, ही इज प्रीटी हैप्पी। और वो बीच बीच में इंडिया आता भी रहता था, लाइक माय वाइफ, वो आ जाती थी 1-2 महीने के लिए बीच बीच में रहने के लिए। तो ऑल दिस वाइल वो आ जाता था बीच में, उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ। कल ये है कि ओके। यहाँ पे स्कूल में थोड़ा जैसे वहां पे प्ले स्कूल था तो वहां पे काफी फ्री था कि, तो उसको यहाँ पे जैसे स्कूल में थोड़ा बैठा के करते हैं कि आपको हाफ एन आवर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे राइटिंग कर रहे हो आप, फिर हाफ एन आवर मैथ्स कर रहे हो, तो वो थोड़ा उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, अभी भी थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। बस वो है कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड या रेजिमेंटेड वे में करने में वो थोड़ा टाइम लगा, बट अदरवाइज ही इज टोटली फाइन एक्चुअली। उसको तो मजे ही आ ओके। रहे हैं, ही इज हैविंग फन। ओके। एनी इश्यू विद द लैंग्वेज कि वहां पर तेलुगु प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश कोई कंफ्यूजन हो रहा है व्हाट ही स्पीक्स? एक्चुअली वहां पे तो हम लोग, अगेन ही इज लाइक अ प्रॉपर कोविड बेबी, तो वो पहले 2-3 साल तो घर पे ही था, तो ही वॉज नॉट इंटरेक्टिंग मच विद अदर्स आउटसाइड हम्म। क्योंकि कोविड टाइम पे। तो हिंदी में उसको कोई दिक्कत नहीं है, ही इज एक्चुअली हिंदी उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। अच्छा। और डेफिनेटली तेलुगु यहाँ पे हम लोग को मौका मिल रहा है तेलुगु में, मतलब एक्सपोज होने का, सो आई वुड लव कि वो तेलुगु सीख ले। बट आई थिंक वो फर्स्ट से स्टार्ट होती है यहाँ, और अभी वो केजी में है, तो ही अच्छा। स्टिल हैज 1 year टू गो बिफोर तेलुगु लैंग्वेज विल स्टार्ट। और इंग्लिश तो स्कूल में सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश तो एनीवे किड्स विल लर्न, इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, इंग्लिश हम्म। पीपल विल लर्न, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक हिंदी एंड इंग्लिश आर कवर्ड। तेलुगु, मतलब आई होप कि वो जल्दी सीख जाए और उसके जरिए हम भी सीख जाएं, तो दैट विल बी ग्रेट एक्चुअली, एक और लैंग्वेज आ जाएगी हमको, हम्म। अपने अपने तो देश की लैंग्वेज है तो आ जाएगी, बहुत सही रहेगा। नो नो, दिस इज रियली गुड एटीट्यूड। इस पर भी इतने लोगों के झगड़े होते हैं, इतने सारी डिवीजन है हमारी सोसाइटी में कि लैंग्वेज को लेके कि, बट मेरा ये मानना है जिस जगह आप रहो उस जगह के कल्चर को, उस जगह की फूड को और उस जगह की लैंग्वेज को आपको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। वो लोकल लोग भी आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें इट इज लाइक एडिंग वन मोर सर्टिफिकेशन और स्किल्स। राइट, और ये तो अपने राइट। देश की भाषा है ना, दैट इज लाइक सो गुड ना। और जैसे हम लोग अगर इफ यू गो टू, जैसे यहाँ पे काफी प्राचीन मंदिर और वो सब है, तो अगर हम हम्म। वहां पे जाएंगे तो थोड़ा, और यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट मोर कि अच्छा यहाँ पे ये था, यू विल गेट टू नो द हिस्ट्री मोर। तो आई राइट। मीन इट्स आवर कंट्रीज कल्चर एंड हिस्ट्री, सो दैट्स लाइक गुड, as long as हम्म। like it should be positive on both sides, right? No, people should also not be negative कि भाई आप ये क्यों बोल रहे हो, आप कोई लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो, बट अदर हम्म। वे अराउंड also should be there, we should also be open to, you know, like अगर पॉजिटिव रहेंगे दैट इज गुड, नेगेटिव रहेंगे तो फिर बोथ साइड से आप बोल सकते हो।
यू नो। हाँ, बिल्कुल। तो तो ऐसा अच्छा, है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जॉब कल्चर। मोस्टली लोग इंडिया इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है बहुत ही स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, एंड जो बॉस होते हैं यहाँ पे, जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, इस तरीके से। तो जॉब कल्चर के बारे में आप बताइए, क्या-क्या आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों दोनों बताइए? एक्चुअली मुझे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, बट ये हो सकता है कि बिकॉज मैं सेम कंपनी से इंट्रा कंपनी ट्रांसफर लिया हूँ, हुँ, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट मुझे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा यहाँ पे कि आपको इतने आवर्स स्पेंड करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज यू गेट द टास्क डन, इट्स ओके। और हम लोग के कंपनी के जो अटेंडेंस पॉलिसी है, तो वो सेम है वहां पे और यहाँ पे। तो ओके, आपको जितने दिन वर्क फ्रॉम होम या जितने दिन आपको ऑफिस में आना है, दैट इज सेम अक्रॉस बोथ ओके, जियोग्राफिक लोकेशन। ओके। तो वर्क कल्चर में मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा। उल्टे एक ही हुँ, रहता है वहां पे कि एटलीस्ट जब तक आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, और ये थोड़ा यूएस स्पेसिफिक चीज है, तो अदर कंट्रीज में इट कुड बी डिफरेंट। बट जब तक हुँ, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, थोड़ा H1 का ले ऑफ का डर रहता है थोड़ा, दैट इज वन प्रॉब्लम। हुँ, राइट, राइट। बट अगेन लाइक इफ यू आर इन अ सिटी जहाँ पे कई सारे कंपनीज हैं, दैट इज ओके। सो लकीली आई वाज इन अ सिटी जहाँ पे कई सारे कंपनीज थे, बट तो हुँ, वो वर्क रिलेटेड है बट नॉट कंपनी स्पेसिफिक, दैट इज तो इन जनरल सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी वर्क वीजा। हुँ, बट कंपनी हुँ। वाइज वर्क कल्चर आई थिंक बोथ आर ग्रेट प्लेसेस, मुझे तो कोई दिक्कत अंतर नहीं लगता। दैट्स रियली पॉजिटिव एटीट्यूड, आई वुड से। और एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप जब आ रहे थे वहाँ के फ्रेंड्स को जब आपने बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या कई लोगों ने आपको बोला कि नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग डिसीजन, इतने साल बाद जाने का, आर यू मैड, समथिंग लाइक दैट? या फिर कुछ लोग ये भी मिले कि नहीं नहीं, यू आर डूइंग अ राइट थिंग, इवन वी वांट टू गो? क्या मिक्स रिस्पॉन्स था, क्या था? दोनों तरीके के लोग मिले। तो हम्म, कुछ लोग थे जैसे जो मेरे नेबर जिनका मैं बता रहा था, उनका हम्म, एक्सपीरियंस सुन के तो बोले कि आप सही कर रहे हो, थोड़ा पहले जा रहे हो, यू कैन स्पेंड टाइम विद हम्म, पेरेंट्स। एक दो हम्म, और लोग मिले जो कि इसी असमंजस में थे कि वो लोग भी कई बार सोच रहे थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सो दे वर क्यूरियस कि आपने किन पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड किया कि जाना है नहीं जाना है। तो हमने उन्हें बताया, देन हम्म, प्रोबब्ली दैट वाज गुड थिंग। कुछ ऐसे भी थे जिनको वहां का लाइफस्टाइल पसंद है और उनके सिचुएशन में दैट फिट्स अराउंड, कि फॉर देम हम्म, लिविंग देयर दैट इज ग्रेट। तो उन लोगों को काफी मतलब देवर लेके अच्छा सब तो सही चल रहा है आप लोगों का, मतलब आप क्यों जा रहे हो। तो हम्म, वो भी था, उस तरह के भी लोग थे कि लाइक ये तो चीजें हैं कि यू कैन कॉल पेरेंट्स हेयर, वो यहाँ पे आके रह सकते हैं, या फिर जैसे उनके सिचुएशन में उन लोगों को शायद इतना नहीं पेन आ रहा होगा इस चीज का, उनका हम्म, सॉल्वेबल सिचुएशन होगा, तो उन लोगों को नहीं लगा इतना। और कुछ लोगों को हम्म, जेन्युइनली लाइफस्टाइल भी पसंद है वहाँ का। तो आई हैव हाँ, सम नोन पीपल जिन लोगों को वहाँ का लाइफस्टाइल पसंद है, कि एंड दैट्स अ बिग थिंग फॉर देम। बट फॉर मी इट्स ओके, हाँ, लाइक लाइफस्टाइल इज ओके, लाइक उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों साइड के हम्म, लोग मिले। बट कुछ और ऐसे भी बहुत सारे ओपन लोग भी थे, दे वर जस्ट क्यूरियस कि अच्छा आप क्यों जा रहे हो। एंड लाइक उन्होंने काफी बैलेंस्ड व्यू भी दिया, अच्छा आप जाओगे तो ये चीजें होंगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, हम्म, मतलब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। या अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ये आपको दिक्कत होंगी, ये बेनिफिट्स होंगे, वहां पे जाओगे ये दिक्कत होंगी, ये बेनिफिट्स होंगे। हम्म, तो ऐसा था। हम्म, फिर लोगों ने कुछ ये डेफिनेटली। भी बोला कि आप डिफरेंट कंट्रीज भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई लेट्स से यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, या इन सब चीजों में भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कुछ रिलेटिव्स ने हमारे बताया कि आप हम्म, कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूरोप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको यूएस का कल्चर उतना पसंद नहीं आ रहा है, दोज आर फीजेबल हम्म, ऑप्शन। बट हम्म, एटलीस्ट हमारे सिचुएशन में इट डिडंट वो मैटर, फिट नहीं मतलब होता। हाँ, मतलब इंडिया एंड नॉन इंडिया इज द सेम थिंग, इट्स जस्ट लाइक टू ऑप्शंस फॉर अस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो चीज सॉल्व नहीं होती यूरोप से, जो डेफिनेटली इंडिया में आने के बाद सॉल्व हो सकती है, कि कभी भी आप फ्री हो, क्योंकि आपने जैसे बोला एच वन बी पे रहते हुए हमेशा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन एच वन बी रहता है। पूरे साल आप किसी से मिलते हो, किसी पार्टी में जाते हो, कहीं भी बात करते हो, तो सबसे पहले मुंह से वो ही निकलता है, राइट आर राइट यू ऑन ग्रीन कार्ड, आर यू ऑन एच वन बी? अच्छा, मेरा तो अब लगा था, मेरा तब आएगा। क्लैरिटी डेट्स मतलब वगैरह। हाँ, और कुछ बात करने के लिए होता ही नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे यू आर सिटीजन, तो ये चीज तो लाइफ से रूल्ड आउट हो गई कि कोई वीजा की एक्सपायरी डेट है या खत्म हो गया, करेक्ट कुछ नहीं, करेक्ट। बस जॉब है, चल रही है, स्टेटस
अब कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन तो वो भी, जैसे अगर आप सपोज करिए यूरोप में जाएं, जैसे पर्म मेरा अप्रूव था, I-140 अप्रूव था, तो दैट्स आल्सो नॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटस इज वन एस्पेक्ट, बट जैसे यूरोप में जिनके पास रेजिडेंसी परमिट है, या जैसे जिनका I-140 अप्रूव है, फॉर देम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ना, वर्क स्टेटस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक ये रहता है, जैसे यूरोप में डिस्टेंस इज हाफ, यूरोप में आप यहाँ से यूरोप अराउंड 8 to 10 आवर्स में पहुंच सकते हैं। हाँ हाँ। तो वो एक कुछ लोग ऑप्शन बता रहे थे कि दैट इज वन ऑप्शन, आप सोच सकते हो, बट फिर लाइक हम लोग को उतना नहीं जचा, लाइक फॉर अस की इंडिया वर्सेस नॉन इंडिया सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हम लोग के सिचुएशन में। Definitely, I lived in Europe and US both. I हाँ can tell you one thing. Yes, distance is half, but as a package, another problems add up. ठीक है? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी लैंग्वेज। यूरोप में, हाँ, अगर यूके नहीं है तो हर जगह लैंग्वेज इशू आएगा। ओके। दूसरा प्रॉब्लम आती है आपको एक्सट्रीम विंटर्स की। हाँ एंड करेक्ट, दैट, दैट इज अ प्रॉब्लम या। हाँ, एंड दैट टू के 6 महीने दिन 6 महीने रात। अगर आप नॉर्डिक कंट्री या जर्मनी उससे ऊपर है तो 6 महीने रात है तो रात ही है। धूप ही नहीं निकली तो 15 दिन तक धूप नहीं है। तो सो ये इट इज लाइक परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। इट इज लाइक कि आप कितना क्लोज टू परफेक्शन पहुंच रहे हो, है ना। और और आपके डेफिनेशन में क्या है परफेक्शन, लाइक दैट इज वन बिग थिंग, फर्स्ट यू हैव हाँ, टू डिफाइन व्हाट वर्क्स फॉर यू, फिर आप उसकी तरफ स्ट्राइव कर सकते हो। एग्जैक्टली, किसी के लिए पेरेंट्स क्लोज टू परफेक्शन है, करेक्ट। किसी के लिए लाइफस्टाइल इज क्लोज टू परफेक्शन, तो वो उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। एक मेरा फ्रेंड है, उसको सर्दी पसंद है, तो ही शिफ्टेड टू कनाडा, लाइक ही लाइक्स कोल्ड एंड स्नो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई मीन गुड फॉर हिम, इट एग्जैक्टली, वर्कड आउट फॉर हिम। maybe 90% more don't like it, but 10% also exist हाँ who like एग्जैक्ट, winters. करेक्ट। तो इसीलिए जो मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि कुछ भी सही है और कुछ भी गलत नहीं है। करेक्ट। इट इज इट इज ऑलवेज कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आपके नेबर या दोस्त क्या कर रहे हैं। अरे आप वो कंपेयर नहीं कर सकते, ना वो कॉपी कर सकते हो, हाँ, हर क्योंकि एक का आपको वो सांचा दुख अलग है, होता क्या सांचे रहेगा। में क्या बैठ रहा है, बट वी कैन डेफिनेटली टॉक, वी कैन टेक देयर इनपुट्स कि उनका क्या हाँ, बेनिफिट्स है, दैट वी शुड डू, कि उनके एग्जैक्टली, सिचुएशन में व्हाट इज देयर एनालिसिस, व्हिच आई ऑलवेज बिलीव कि हमें सबका मत सुनना तो चाहिए कि उनका बिल्कुल। क्या थॉट प्रोसेस था एंड ऑल। बिल्कुल सुनना चाहिए। और जब आप वापस आ रहे थे इसीलिए आपसे लोगों ने बात की, आपका मत उन्होंने सुना। हाँ एंड हो सकता है दो चार आपसे इन्फ्लुएंस भी हो चुके होंगे अब तक, कि मे बी। उसने डिसीजन लिया और आपसे बात भी करेंगे, या कुछ ने बात की भी होगी कि अच्छा कैसा लग रहा है बताओ, क्योंकि हम्म। उन्होंने देखा कि लोग डिसीजन अगर ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इंडिया जाके जो उनको प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा, जो उनको अच्छी चीजें लगेंगी, और वापस भी नहीं आ रहा है वो बंदा, है ना। हाँ करेक्ट या, दैट इज देयर। हो तो सकता है दूसरे साइड पे भी कुछ लोगों का एनालिसिस दे माइट हैव हाँ, tilted toward the other side, so but yeah, I mean however it helps people, that is great ना, चाहे इस एग्जैक्टली, साइड या उस साइड। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की पॉडकास्ट में आने के लिए, जी जी जी। अपना ओपिनियन बताने के लिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपसे मिले, आपने बताया, लेकिन दिस इज नाउ गोइंग टू ब्रॉडकास्ट टू एंटायर वर्ल्ड। हम्म। कोने कोने में दुनिया के जो भी एनआरआईज भाई है, जो भी ये वीडियो देखेंगे, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। हो सकता है दो चार को हेल्प मिलेगी, राइट, श्योर। जैसे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली, करेक्ट राइट। करेक्ट। यस। So that is I'm really grateful you came. And one last thing, anything which you want to convey to NRI community or to Indians, you can say that. Anything. एक तो मतलब कि मेरे एक्सपीरियंस में हमें सब जगहों से पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए, लाइक नेगेटिव Hmm. चीजों में पढ़ेंगे तो दैट्स नॉट गुड, लाइक आई गॉट Hmm. टू मेनी ग्रे हेयर्स थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग, आप स्ट्रेस आउट हो गए, यू विल जस्ट गेट लाइक दैट थिंग, मतलब हर एक कहीं पे, जैसे जैसे यूएस में एटलीस्ट मैंने देखा कि वो लोग काफी पेट्रियोटिक हैं, दैट्स लाइक ग्रेट थिंग, राइट, लाइक हाँ, वेरी पेट्रियोटिक पीपल, काफी मतलब वैल्यू करते हैं उस चीज को, तो हर एक जगह के कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, दैट इज वन थिंग। हाँ, हाँ, और सेकंड चीज इज कि आपने जो टाइम वाली बात बोली ना, दैट इज लाइक मुझे उस समय तक स्ट्राइक नहीं हुआ था, बट या एज एन व्हेन यू कम क्लोजर टू इट, यू रियलाइज कि थोड़ा प्लानिंग अगर पहले करेंगे तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, इट हम्म, डजंट बिकम वेरी, मतलब जल्दी जल्दी करने को, तो अगर थोड़ा सोच के चलेंगे तो अच्छा रहता है, इफ यू काइंड ऑफ नो कि व्हाट यू आर गोइंग टूवर्ड्स की 3-4 साल, क्योंकि हम्म, जैसे लकीली मुझे मिल गया स्मूथ वहां से ट्रांजिशन, बट नॉट नेसेसरी राइट कि हर एक किसी को मिले, राइट। तो वो थोड़ा अगर आप पहले से प्लान करेंगे तो अच्छा रहता है।
और मतलब कि फॉर पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, लाइक इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस, लाइक आप यहीं पे पले बड़े हुए हो, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। लोग काफी, मतलब हमारा बायस भी हो सकता है क्योंकि हम इंडियन है, तो दैट हाँ आल्सो कुड बी ट्रू। मतलब हर एक कोई अपने सिटी के लिए, अपने देश के लिए बोलेगा। लाइक आप बोलोगे नहीं केकेआर बेटर है, मैं बोलूंगा मुंबई बेटर है। सो yeah definitely and we are making this video for Indians majorly definitely not for the foreigners to settle down in India तो पर्सपेक्टिव भी उन्हीं को देना है क्योंकि उनका कंट्री उनका लैंड है उनकी मिट्टी है ये राइट तो इसका आप यहीं पे अच्छा पले बुरा बड़े, इट्स अ जो ग्रेट भी प्लेस टू बी इन। हाँ, आप यहाँ पे नोन है आपका, लाइक यू नो द गुड्स एंड बैड्स। कल्चर इज हम्म ग्रेट, राइट? आई मीन पीपल आर वेरी ओपन, काफी फ्रेंडली लोग हैं इंडिया में ओवरऑल इन जनरल। अगर आप देखें, हम्म बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत सोशल हैं, पीपल हेल्प आउट ईच अदर। इतना कुछ वो नहीं रहता है, इशू नहीं रहता है कि कहाँ से हो क्या हो। सो हम्म आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, और बच्चों के लिए भी काफी सही है, वो काफी फ्रेंडली और उन चीजों से एक्सपोज होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं, दे विल हैव हम्म लाइक टन्स ऑफ फ्रेंड्स, राइट? तो दैट इज हम्म ग्रेट एक्चुअली। सो ये सब राइट मुझे पॉजिटिव लगे। तो ये ओके मैं लोगों को ये बोलूंगा कि आप थोड़ा आगे का सोचिए, और लाइक नेगेटिव नहीं, लाइक पॉजिटिव तरीके से इन जनरल। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। राइट थैंक यू वेरी थैंक्स अ मच लॉट हेमंत और भाई, एंड थैंक्स वंस अगेन। आपने इतना हेल्प किया बाय चैनल एंड पर्सनली टू मी आल्सो, यू हैव हेल्प्ड अ लॉट, सो रियली या अप्रिशिएट इट। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, आपको या व्यूअर्स को कुछ भी लगेगा, दे कैन जस्ट टॉक टू यू और टॉक टू मी, वी कैन लाइक हैव एनी डिस्कशन। और आपने एक वन डेफिनेटली मोर थिंग, वो जो टर्टल टैक्स का आपने किया था ना, दैट वाज वेरी गुड एक्चुअली। फाइनेंशियल ओके वाला जो आपने एक सेशन किया ओके था फॉर लॉजिस्टिक्स, लाइक दैट इज वन ट्रिकी पार्ट, वो अपने को नहीं जानकारी रहता है, मतलब ज्यादातर लोगों को। तो दैट वाज ग्रेट। तो अगर वैसा कुछ आप कोलैब वगैरह और कर पाए तो दैट विल बी ग्रेट एक्चुअली। या मतलब नॉट फॉर मी बट फॉर अदर्स हु आर इन प्रोसेस। एग्जैक्टली आई कैन डू दैट एंड आई कैन प्लान किसी को कुछ भी हेल्प मिलती है आई वुड बी रियली हैप्पी ठीक है आई टेक दैट एज अ फीडबैक कि अगर ऐसा कुछ मैं दोबारा प्लान कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मेरे को आप जानते हाँ, हैं कि दिस इज करेक्ट। जस्ट अ साइड वर्क कि मैं लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूँ तो जब भी मुझे 2-3 वीकेंड में कभी टाइम मिल जाता है थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ये कर देता हूँ श्योर। एंड समहाउ इट वर्क्स तो आई डू दैट या डेफिनेटली मतलब या व्हेनेवर पॉसिबल। अभी तो आपने या अभी काफी रिसेंटली किया था, तो इट विल हेल्प या आउट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट सेट ऑफ या पीपल, बट आगे कभी भी रहेगा। sure I'll do that. Okay then. Thank you everyone and thanks for joining Ravi bhai. थैंक्स हिनम भाई, बाय बाय।